ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद एजाज माविन मौलम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गंवार तालुका जेबरगी सिला कलबुर्गी जमात हफ्तुम से समाजी साइंस का तारीख़ का एक उन्वान पढ़ाने के लिए आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। तो बच्चों, आज हम समाजी साइंस का एक उन्वान पढ़ेंगे। उन्वान की जानिब बढ़ने से पहले आपसे मैं चंद सवालात करूँगा और वो सवालात होंगे तस्वीर की शक्ल में। आपको स्क्रीन पर चंद तस्वीर नज़र आएंगी, वो देखकर बताना है, आपको जवाब देने हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप जवाब देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर। इस तस्वीर में किस त्यौहार का मंजर नज़र आ रहा है? सोचिए बच्चों, आपने आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में देखा होगा। बिल्कुल सही जवाब बच्चों क्या है? दिवाली का मंजर है। बहुत खूब। इस तरह अगला सवाल और अगली तस्वीर जो ये है, ये देखिए बच्चों, गले मिलते हुए। ये किसका मंजर है बच्चों? ये ईद का, खुशी का, ईद का मंजर है। बिल्कुल सही बच्चों। अगला सवाल, अगली तस्वीर आप ये देख रहे हैं बच्चों। इस तस्वीर में नज़र आने वाला मंजर किस त्यौहार के मौके पर नज़र आता है? सोचिए बच्चों, बहुत ही मशहूर त्यौहार है ये। बिल्कुल सही, दशहरा, यानी हम मैसूर का दशहरा कहते हैं। तो बच्चों, अगला सवाल, इस दशहरा त्यौहार को सबसे पहले किस ख़ानदान ने शुरू किया? किस ख़ानदान ने इस त्यौहार का आगाज़ किया था? वो था बच्चों बिल्कुल सही जवाब, वड़ियर ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान बच्चों? वड़ियर ख़ानदान। तो बच्चों, आज के इस उन्वान में हम क्या है, मैसूर के वड़ियर ख़ानदान के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं मैसूर के वड़ियर ख़ानदान। आज का हमारा उन्वान है मैसूर के वड़ियर ख़ानदान। तो सबसे पहले वड़ियर ख़ानदान की तारीख़ देखते हैं बच्चों। पस मंज़र, वड़ियर ये लफ्ज़ कन्नड़ा में वड़िया, जिसके माने क्या है, कन्नड़ा में किसके कहते हैं बच्चों? वड़िया कहते हैं। इसके माने होते हैं लॉर्डशिप के, यानी खुदादात के, यानी खुदा का नुमाइंदा हम कह सकते हैं जिसको। ठीक है बच्चों, ये लोग क्या है, गुजरात के द्वारका सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं लोग थे। कहाँ से बच्चों? गुजरात के द्वारका। आप ये नक्शा देख रहे हैं हिंदुस्तान का अपनी स्क्रीन पर, और मगरिब की जानिब पे है गुजरात है, और वो गुजरात से क्या है, नक्ल मकानी करते हुए कहाँ है बच्चों? कर्नाटक आए, मैसूर आए। तो ये क्या है, गुजरात के द्वारका सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। कौन? वड़िया। और ये क्या है, यादव नस्ल से थे। कौन से बच्चों? यादव नस्ल से। ठीक है बच्चों, देखते हैं 1399 ईस्वी में यदुराया ने वड़ियर ख़ानदान की बुनियाद रखी। बच्चों, आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें कौन है? ये वड़ियर ख़ानदान का बानी यदुराया है। सन 1399 ईस्वी में यदुराया ने वड़ियर ख़ानदान की बुनियाद रखी। वड़ियर राजा विजयनगर सल्तनत के बाजगुजार राजा थे। यानी बच्चों 1399 ईस्वी में जब ये मैसूर पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद क्या है, वो बाजगुजार थे। क्या थे बच्चों? बाजगुजार यानी उस राजा को कहते हैं जो किसी राजा के मातहत होता है। यहाँ पर उस वक्त कर्नाटक में, जनूबी हिंदुस्तान पर कर्नाटक में क्या है बच्चों, किसकी हुकूमत थी? विजयनगर सल्तनत की। उनके बाजगुजार थे, यानी उन्हें क्या है, उन राजाओं को, यानी वड़ियर राजा को, यदुराया को, जो है विजयनगर सल्तनत के राजा को क्या है, या तो सालाना कुछ नजराने देने पड़ते थे, या उनके हर हुक्म को, बड़े बड़े जो फैसले हुआ करते थे वो विजयनगर के सल्तनत लिया करती थी, या अपनी फ़ौज जब भी जंग का मौका हो तो अपनी फ़ौज क्या है, विजयनगर सल्तनत के साथ भेजनी पड़ती थी। वो उनको क्या है, बाजगुजार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाजगुजार ऐसे राजाओं कहते हैं जो किसी बादशाह के मातहत हों। तो ये वड़ियर राजा जो है विजयनगर के बाजगुजार थे बच्चों। कब तक बच्चों? जब तक के विजयनगर का सल्तनत क्या कमज़ोर ना पड़ी। कब कमज़ोर पड़ी बच्चों? 1565 ईस्वी में जब तारीकोट की जंग हुई। उस जंग के बाद क्या है, विजयनगर सल्तनत क्या है, कमज़ोर पड़ती गई। उसके बाद क्या है, वड़ियर ख़ानदान क्या है,
मैसूर की क्या है वो अपने आप को खुद मुख्तार हुकूमत का आगाज़ हुआ वहाँ से। कहाँ से बच्चों? 1565 के बाद। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। और इनका शाही निशान जो बच्चों 2 सर वाली चिड़िया का निशान शाही निशान था। आप तस्वीर मिल सकते हैं, वो 2 सर वाली चिड़िया है, ये उनका शाही निशान हुआ करता था मैसूर वड़ियर ख़ानदान का। तो इन राजाओं में सबसे मशहूर चिक्कदेवराज वड़ियर है, जिसका अहद दौर रहा है 1673 था 1704। तो बच्चों इन राजाओं में मशहूर राजा कौन था बच्चों? चिक्कदेवराज वड़ियर, जिसका दौर हुकूमत क्या था? 1673 था 1704। तो वड़ियर ख़ानदान का मशहूर बादशाह था। आप ये तस्वीर देखते हैं, ये चिक्कदेवराज वड़ियर की है। इसने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई काम अंजाम दिए, जैसे कि इसने 18 शाखाओं वाली 18 कचहरी ऑफिस का आगाज़ किया। नहीं, इंतज़ामिया में सहूलत के लिए, अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए उसने क्या है 18 कचहरी यानी ऐसे दफ्तर जो अलग अलग महकमे रखती हो, 18 ऑफिस को एक ही जगह कायम किया जिससे अवाम को आसानी हो। जो आप तस्वीर देखते हैं वो 18 कचहरी ऑफिस की एक तस्वीर है। इसके अलावा कावेरी नदी पर बांध की तामीर की, जिससे ज़राअत के लिए पानी की सहूलियत फराहम हुई। यानी कावेरी नदी पर बांध बनाने से क्या है काश्तकारी के लिए क्या है आपाशी के मौके हुए, जिससे क्या है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हुई, ज़राअतों किसानों की, और यहाँ पर काश्तकारी करने वालों के लिए बहुत सी सहूलियात फराहम की। इस तरह रियासत के ख़जानों को पुर किया, जिससे रियाया ने उसको नौकोटी नारायण का लक़ब दिया। यानी इसने अपने ख़जाने पुर किए, यानी बच्चों इन ख़जानों को पुर करने की वजह से उसकी रियासत को नौकोटी नारायण का लक़ब से बुलाया करती थी। इसके दौर हुकूमत में मैसूर खुशहाल रियासत, यानी चिक्कदेवराज वड़ियर का दौर हुकूमत में जो मैसूर रियासत थी वो बहुत ही खुशहाल थी। इसकी मौत के बाद कमज़ोर राजाओं ने हुकूमत की। बच्चों जैसे इसकी मौत हुई 1704 ईस्वी में, उसके बाद क्या है, इसके बाद आने वाले जो हुक्मरान थे वो राजा थे वो क्या है कमज़ोर थे। क्या थे बच्चों? कमज़ोर थे। इसी वजह से इसका फ़ायदा उठाते हुए उस हुकूमत के वड़ियर ख़ानदान के सिपह सालार या दलवाई जिसे कहते हैं, उन्होंने क्या है राजा के नाम से हुकूमत करने लगे। लोग कौन? सिपह सालार हो या दलवाई क्या है राजा के नाम से हुकूमत करते थे, क्योंकि चिक्कदेवराज वड़ियर के बाद आने वाले जो राजा थे वो कमज़ोर थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए सिपह सालार क्या है राजा के नाम से हुकूमत संभालते थे। तो बच्चों आपको तस्वीर में देख रहे हैं, एक आपको खाका नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। इसमें देखिए वड़ियर, मैंने तरतीब से क्या है यहाँ पर बताया है किस तरह से दौर हुकूमत रहा है इनका। सबसे पहले वड़ियर राजाओं का दौर था। चिक्कदेवराज वड़ियर की मौत के बाद यानी 1704 के बाद क्या है सिपह सालार ने हुकूमत की, क्योंकि जो बाकिया राजा थे वो कमज़ोर थे, इसलिए वहाँ के सिपह सालार जो थे वो राजा के बदले में हुकूमत चलाते थे। जैसा कि नंजराज वो भी एक क्या सिपह सालार था। दलवाई यानी एक इंतज़ामी का एक बहुत अहम ओहदा था बच्चों, इंतज़ामिया में एक ऊंचा ओहदा रखने वाला अफसर था, जिसको क्या है दलवाई कहते हैं, या सिपह सालार भी हुआ करते थे, जो क्या है राजा के बदले में क्या है हुकूमत की बागडोर संभालते थे, क्योंकि जो राजा थे वो कमज़ोर थे। इसी की तरह क्या है इन सिपह सालारों में क्या है हैदर अली और टीपू सुल्तान भी हैं बच्चों। इसके बाद देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान का दौर 1761 था 1799 ईस्वी। उसके बाद क्या है कृष्णराज वड़ियर का दौर आता है, जिसकी उम्र का 5 साल थी। उसके बाद क्या है कमिश्नरों का दौर आता है। उसके बाद क्या है फिर से दोबारा वड़ियर राजाओं का दौर का आगाज़ होता है बच्चों यहाँ पर ऐसे में बताया कि सिपह सालारों का दौर था। उसी तरह हैदर अली जो है वो भी एक सिपह सालार थे, फौज में क्या है सिपह सालार थे। नंजराज जो दड़वाई था उसके माथे जब क्या है हैदर अली ने क्या है मुश्किल हालात में, जब वड़ियर हुकूमत मुश्किल हालात में थी, यानी पड़ोसी रियासत जब उन पर हमला कर रही थी, उस वक्त में हैदर अली ने डट कर अपनी फ़ौज, अपनी अक्लमंदी, अपनी चालाकी से क्या है अपनी हिम्मत से क्या है उनका सामना किया और मैसूर हुकूमत को क्या है बचाया मुश्किल हालात से। तो इसकी उनकी बहादुर के देखते हुए क्या है उनको क्या है सिपह सालार के अहदे पर फायज किया गया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या है नंजराज को वजीफ़ायाब करके क्या है खुद क्या है उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली। किसने बच्चों? हैदर अली ने। तो इस तरह हैदर अली क्या इख्तिदार पर आ गए बच्चों। कब आ गए? 1761 से 1782। यानी जैसे सिपह सालार थे वो क्या करे निंजा राजा को वजीफ़ायाब करके क्या है खुद क्या है उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली। तो उनका अहद दौर रहा है 1761 था 1782। चलो बच्चों देखते हैं हम हैदर अली। तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो क्या है हैदर अली की तस्वीर है।
सिपह सालार दलवाई थे, बहादुर और दिलेर थे। कैसे थे बच्चों? बहादुर और दिलेर थे। सिपह सालार होते हुए उन्होंने कई जंगों में अपनी अक्लमंदी, बहादुरी, दिलेरी को नमूना पेश किया। इसके साथ ही क्या है, उन्होंने ऊंचा ओहदा हासिल किया। उसके बाद क्या है, उन्होंने अपनी भागदौड़ क्या है हुकूमत की संभाली। क्या थे बच्चे? बहुत बहादुर थे और दिलेर थे। जंगों को फतेह करते हुए धीरे धीरे अपनी फौज और दौलत को मजबूत करते गए। जैसे ही उन्होंने राजा का ओहदा संभाला, भागदौड़ संभाली बच्चों, उन्होंने क्या है जंगों के फतूहात शुरू किया और क्या है धीरे धीरे अपनी फौज को और दौलत को मजबूत करते चले गए। इसी के अलावा हुकूमत की भागदौड़ संभालने के बाद तोसी में लग गए, यानी वसी करने लग गए कि किस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को वसी किया बच्चों। उन्होंने क्या है सबसे पहले केलादी राजाओं को शिकस्त देकर वहाँ के खजानों से बेशुमार दौलत इकट्ठा की। केलादी राजा जो चित्रदुर्ग में थे बच्चों, उन्हें शिकस्त दी, खासकर मदकरी नायक उनको। उसके बाद क्या चित्रदुर्ग के किले पर कब्जा किया। हाँ, इस तरह क्या है जुनूब में क्या है बच्चों, उन्होंने मंगलूर के इलाके वहाँ पर भी फतेह हासिल की। कोडगू वहाँ तक उन्होंने अपनी फौज को दौड़ाया और वहाँ से क्या है फतेह हासिल की। इसके अलावा कई काम भी किए, इस्लाही काम, जिसमें बेंगलुर के लाल किले की बुनियाद भी रखी। क्या बच्चों? ये हैदर अली कारनामा में कारनामा था कि उन्होंने बेंगलुर में जो लाल बाग है उसकी बुनियाद रखी। बच्चों, अब तक हमने जो भी मालूमात हासिल किए हैं उसके देखिए आप कितनी सही नशीन टुक चुके हैं। उसके लिए मैं आपको चंद सवालात करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला सवाल, वडियर ख़ानदान का बानी कौन था? जो कौन था वडियर ख़ानदान का बानी? अभी हमने पढ़ा है। कौन था बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, यदुराया वडियर ख़ानदान का बानी था। अगला सवाल बच्चों, 18 कचहरी ऑफिस का आगाज़ किसने किया? बच्चों अभी हमने पढ़ा, मशहूर बादशाह था इस खानदान का। कौन बच्चों? बिल्कुल सही, चिक्कदेवराया वडियर ने 18 कचहरी ऑफिस का आगाज़ किया। ठीक है बच्चों। अगला सवाल, बेंगलुरु में लाल किले की बुनियाद डाली किसने रखी? यानी बेंगलुरु में लाल किले की बुनियाद किसने डाली? बच्चों अभी भी पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही जवाब। बताइए कौन बच्चों? हैदर अली ने रखी। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम क्या है अब आगे बढ़ते हैं अंग्रेज़ों से मुकाबला। यानी हैदर अली की फतूहात, उनकी बहादुरी से क्या है उन्होंने अपने पड़ोसी रियासतों पर हमले किए और फतूहात की। तो उस वक्त क्या है शुमाल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो है अपनी हुकूमत की तोसी में लगे थे। यहाँ पर वो आए थे तिजारत की गर्ज से, लेकिन यहाँ के सियासी हालात के फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जंग बक्सर में क्या है फतेह हासिल करने के बाद जब देखा कि हैदर अली क्या है अपनी ताकत से वसात कर रहे हैं अपनी हुकूमत को, तो अंग्रेज़ घबरा गए। खासकर हैदर अली की दोस्ती फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा थी। इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया बच्चों, उनके ख़िलाफ़ क्या है जंग का ऐलान किया। इस तरह अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान, या हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों और मैसूर हुकूमत के दरमियान 4 जंगें लड़ी गई, जिसको हम एंग्लो मैसूर जंगें कहते हैं। बच्चों कौन सी जंगें? एंग्लो मैसूर जंगें। क्योंकि बच्चों जनूबी हिंदुस्तान में हैदर अली बहुत ही ताकतवर हो रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ क्या है उन्हें कुचलना चाहते थे, उन्हें दबाना चाहते थे। इसलिए क्या है वो अंग्रेज़ों ने क्या है हैदर अली के ख़िलाफ़ जंगों का ऐलान किया। तो देखते हैं बच्चों किस तरह ये मुकाबले चले। ठीक है बच्चों, सबसे पहली एंग्लो मैसूर जंग 1767 सन ईस्वी में हुई। 2 साल तक चली बच्चों ये जंग। कितने साल तक? 2 साल तक चली जंग। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ये बात कि अंग्रेज़ों ने इस पहली एंग्लो मैसूर जंग में हैदर अली को शिकस्त देने के लिए मुकामी राजाओं जैसे कि हमारे हैदराबाद के निज़ाम थे और मराठा थे, उनको अपने साथ लिया था। लेकिन हैदर अली ने अपनी अक्लमंदी से, चालाकी से उन्हें अंग्रेज़ों से अलग कर दिया और हैदर अली ने इस जंग के अंदर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे। हैदर अली ने मैसूर से लेकर यानी उनके जो रेजिडेंसी थी, जो मद्रास हुआ करता था, वहाँ तक पहुँच गए थे, बिल्कुल फतेह हासिल करने करीब थे। जैसे ही अंग्रेज़ देखे कि हैदर अली ने बहुत ही बहादुर से लड़ाई करते हुए क्या है कहाँ तक पहुँच गए बच्चों? मद्रास तक पहुँच गए। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने वो मुआहदे के लिए तैयार हो गए। किस लिए बच्चों? एक मुआहदा मानने के लिए तैयार हो गए। उस मुआहदे को मुआहदा मद्रास कहते हैं। कौन सा बच्चों? वो मुआहदा मद्रास। यानी 1769 2 साल की जो जंग लड़ी गई उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा अंग्रेज़ों को। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या है हैदर अली से तय किया कि वो मुआहदा करेंगे और उस मुआहदे को मुआहदा मद्रास कहते हैं। तो यहाँ पर इस मुआहदे के चंद शराइत देखते हैं क्या क्या थी।
इस माहदे की पहली शर्त ये थी, हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान एक माहदा हुआ, उस माहदे में कहा गया कि अगर दोनों तरफीन यानी दोनों रियासतों पर, यानी चाहे वो मैसूर हो या अंग्रेज़ हो, अगर कोई तीसरी हुकूमत हमला करती है, कोई तीसरी ताकत हमला करती है, तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सबसे पहली शर्त थी, क्योंकि बच्चों हैदर अली ने देखा था कि अंग्रेज़ों का साथ दिया किसने था, मराठों ने और हैदराबाद के निज़ाम ने। तो इसलिए हैदर अली ने ये शर्त रखी ये कि अगर कोई भी हम पर हमला करता है या आप पर हमला करता तो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, ये पहली शर्त थी। ये आप एक मंजर देख सकते हैं तस्वीर में माहदे का। इस माहदे से हैदर अली का विकार बढ़ गया, यानी हैदर अली ने इस माहदे से क्या है बहुत ही अपनी ताकत को बढ़ा लिया, क्योंकि ये इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ माहदा किया था। क्योंकि बच्चों अंग्रेज़ जब से हिंदुस्तान में है तो फतेह हासिल कर रहे थे, यानी पहली मरतबा हैदर अली ने उनको एक कदम पीछे रखा था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। बच्चों दूसरी एंग्लो मैसूर जंग की सबसे बड़ी वजह बनी जो माहदा था वो कौन सा माहदा, मद्रास माहदा। क्यों? क्योंकि इस माहदा का पहली शर्त थी कि अगर कोई तीसरी ताकत यानी हमला करती है तो वो क्या है, साथ देंगे। यानी मराठों ने जब हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज़ खामोश थे, क्योंकि ये माहदा में तय किया गया था कि अगर हैदर अली पर कोई पड़ोसी रियासत या कोई दूसरा राजा हमला करता है तो अंग्रेज़ों की मदद के लिए आएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने खामोश ठहरकर मंजर देखा, नज़ारा देखा। इसलिए क्या है, हैदर अली गज़बनाक हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले जो माहदा था उसको क्या है खिलाफ वर्जी की, उसको तोड़ा। किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। तो ये पहली वजह है बहुत बड़ी दूसरी एंग्लो मैसूर जंग की, जो 4 साल तक चली। बच्चों इस जंग के वजूहात में सबसे पहले बता चुका हूँ मैं कि मराठों ने मैसूर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज़ खामोश रहे। क्या रहे? खामोश रहे। और 1782 इसी जंग के दौरान, यानी 1782 ईस्वी में हैदर अली की वफ़ात मर्ज़ की वजह से हो गई, यानी एक बीमारी में मुब्तला थे हैदर अली, उसी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस जंग को आगे बढ़ाया, यानी वो मंगलूर पर हमला कर रहे थे। मंगलूर और मलाबार के इलाके पे क्या है वो जंग करते गए। कौन? टीपू सुल्तान ने अपनी वालिद की वफ़ात के बावजूद क्या है इस जंग को जारी रखा। और 1784 ईस्वी में ये जंग भी क्या है अमन माहदे के तहत ख़त्म हुई, जिसको मंगलूर का माहदा कहते हैं। मंगलूर माहदे के चंद शराइत देखते हैं बच्चों क्या था। दोनों ने जीते हुए इलाके, यानी दोनों ने फतेह किए हुए इलाके क्या है को वापस देना, और जो भी सिपाही कैद किए हुए हैं जंग के दौरान उनको रिहा करना। यानी यह तय पाया गया कि जो भी इलाके फतेह किए गए हैं, चाहे अंग्रेज़ों ने फतेह किए होंगे या टीपू सुल्तान ने फतेह किए होंगे, वो इलाके वापस लौटाने होंगे। और उसके साथ ही जो भी फ़ौज मुखालिफ दुश्मन सिपाहियों को कैद करती है जंग के दौरान, उन कैदियों को रिहा करना, यानी उन फौजियों को रिहा करना, ये शर्त थी मंगलूर अमन माहदे की। ये माहदे का एक मंजर आप देख सकते हैं, मंजर किसी आपकी स्क्रीन पर। ये माहदा दोनों तरफ से, यानी दोनों तरीफीन को, यानी अंग्रेज़ भी खुश थे इससे और टीपू सुल्तान भी खुश थे। इस माहदे से टीपू सुल्तान का विकार बढ़ गया। तो उसके बाद टीपू सुल्तान का अहद दौर 1782 था 1799। देखते हैं बच्चों, हैदर अली की वफ़ात तो दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के दरमियान में हो गई थी, तो टीपू सुल्तान ने उसके बाद अहदा संभाला 1782 से 1799 तक। तो सबसे पहले देखते हैं नाम सुल्तान फ़तेह अली साहब। इनका पूरा नाम क्या था? सुल्तान फ़तेह अली साहब टीपू था। देखिए ये तस्वीर में देख सकते हैं आप टीपू सुल्तान। पैदाइश 10 नवंबर 1750 ईस्वी को हुई। इनका गांव देवनहल्ली के करीब पैदा हुए, बेंगलुरु करीब देवनहल्ली, वहाँ पर ये देख सकते हैं आप उसका मंजर। उनके वालिद का नाम हैदर अली था, वालिदा फ़ातिमा फ़खरुन्निसा, और बीवी का नाम रुक़ैया था। लक़ब शेर मैसूर। क्या लक़ब था बच्चों का? शेर मैसूर। इनका कौल भी था। क्या कौल था बच्चों? मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। यह कौल किसका है बच्चों? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। ठीक है बच्चों, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। तख्त नशीन कभी बच्चों? तख्त नशीन दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के दौरान ही, यानी 10 दिसंबर 1782 को ये तख्त नशीन हो गए, मैसूर के राजा बने। तो उसके बाद तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1790 से 1792। क्यों हुई जंग ये? इसकी वजूहात थी बच्चों क्या थी? अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के दरमियान गलत फहमियाँ थी।
इसके अलावा टीपू सुल्तान चाहते थे कि अपनी फ़ौज को जदीद तर्ज पर तरबियत दें, जदीद हथियार का इस्तेमाल करे। इसलिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद मांगी और उनसे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। इससे क्या है, अंग्रेज़ और गुस्सा हो गए, गज़बनाक हो गए। इसके अलावा अंग्रेज़ और टीपू के दरमियान दो छोटी छोटी जंगें भी हुई। ठीक है बच्चों, ये क्या है, वजूहात तीसरी एंग्लो मैसूर जंग की आप मंजर देख सकते हैं, जंग का तस्वीर। ठीक है, टीपू सुल्तान ने बहादुर से इस जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या है, इस जंग के दौरान मैसूर के ख़िलाफ़ जो है मराठा और हैदराबाद के निज़ाम क्या है, अंग्रेज़ों को साथ दिए। इस तरह जब अंग्रेज़ों और मराठों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया तो क्या है, इस जंग में काफ़ी हद तक टीपू सुल्तान को नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने 1792 में यह जंग भी क्या है, एक माहदे के साथ ख़त्म हुई। वो माहदा था जंग श्रीरंगपट्टनम का अमन माहदा। तो बच्चों, माहदे की शराइत देखते हैं क्या क्या थे। इस माहदे के चंद शराइत, सबसे पहले टीपू सुल्तान को अपनी आधी रियासत अंग्रेज़ों के हवाले कर देना था। क्या करना था बच्चों, अपनी आधी सल्तनत क्या है, अंग्रेज़ों के हवाले कर देना था। इसके अलावा जंगी नुकसान के तौर पर 330 लाख रुपये देना पड़ा, जंगी नुकसान के तौर पर। यानी जब तक इतनी रकम अदायगी ना होती तो अपने दोनों बच्चों को बतौर जमानत क्या है, अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा। ठीक है बच्चों, कितनी माहदे की शराइत कितनी थी, कैसी कैसी शराइत थी। यानी टीपू सुल्तान को अपनी आधी रियासत तो अंग्रेज़ों के हवाले करनी ही। उसके अलावा क्या है, जंगी नुकसान के तौर पर जो 330 लाख रुपए देने थे, वो पैसे अदा करने तक क्या है, अपने दोनों बच्चों को क्या है, बतौर जमानत के अंग्रेज़ों के पास रखने थे। तो ये माहदा जो हुआ उसका एक मंजर आप देख सकते हैं। तो इस तरह तीसरी जंग खत्म हुई। उसके बाद चौथी एंग्लो मैसूर जंग। वजूहात, यानी अंग्रेज़ चाहते थे, अंग्रेज़ों को यह डर था जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है तो अंग्रेज़ क्या है, जनूबी हिंदुस्तान पर या हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर क्या है, हुकूमत नहीं कर सकते। उनका ये मानना था कि टीपू सुल्तान का खात्मा एक वाहिद रास्ता है, हिंदुस्तान पर पूरी तरह वो हुकूमत कर सकते हैं। तो चौथी एंग्लो मैसूर जंग क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसम्मम इरादा था कि वो टीपू सुल्तान को कत्ल करेंगे। तो अचानक टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। कैसा बच्चों, अचानक क्या है, वो श्रीरंगपट्टनम पर किले पर हमला किए, जिसका साथ दिया किसने, मराठों ने, और निज़ाम के हैदराबाद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन क्या है, बिलाखिर 1799 ईस्वी में शहीद हो गए। 1799 में क्या है, इस चौथी एंग्लो मैसूर जंग के दौरान ही वो शहीद कर दिए गए। इस तरह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शहीद हो गए। और यहाँ पर क्या है, हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो दौर हुकूमत रहा उसका खात्मा होता है। तो बच्चों, इस तरह टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद क्या है, उनका दौर का खात्मा होता है। तो आप ये मकबरा देख सकते हैं टीपू सुल्तान का, जो श्रीरंगपट्टनम में मौजूद है। अब देखते हैं बच्चों जंगें। 4 जंगें लड़ी गई, हमने बताया था। देखते हैं पहली एंग्लो मैसूर जंग किसके दरमियान, हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान। कब से कब तक, 1767 से लेकर 1769 सन ईस्वी तक माहिदा मद्रास के साथ ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरी एंग्लो मैसूर जंग हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान। बच्चों, इस जंग के दौरान ही 1782 में क्या है, वफ़ात हुई थी हैदर अली की। ठीक है बच्चों, 1780 से 1784 तक, यानी हैदर अली की वफ़ात के बाद भी टीपू सुल्तान ने इस जंग को जारी रखा था। तो ये मंगलूर माहदे के साथ इसका अख्ताम हुआ था। उसके बाद तीसरी एंग्लो मैसूर जंग बच्चों टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई। कब बच्चों, 1790 से 1792, 2 साल के वक्फे तक लड़ी गई जंग। और ये क्या है, श्रीरंगपट्टनम अमन माहदे के तहत ख़त्म हो गई जंग। उसके बाद चौथी एंग्लो मैसूर जंग टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान चली, और इसमें क्या 1799 में, और इसमें क्या है, टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। क्या हुआ बच्चों, टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। बच्चों, हम क्या है, अब टीपू सुल्तान ने जंगों लड़ने के अलावा भी बहुत कुछ कारनामे किए हैं। देखते हो क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं अपने अहद दौर में। तो टीपू सुल्तान ने इनके अहद दौर में रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले टीपू सुल्तान थे। कौन थे बच्चों, रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले टीपू सुल्तान थे। आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये रॉकेट का एक मंजर है, ये जदीद रॉकेट है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा रेशम का इस्तेमाल सबसे पहले टीपू सुल्तान ने किया। और रेशम से जो कपड़ा बुनते हैं, देखिए बच्चों तस्वीर में नज़र आ रहा है रेशम। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुतुब खाने कायम किए, कई कुतुब खाने तामीर किए, यानी उन्हें पढ़ने का शौक़ बहुत था बच्चों। इसके अलावा बेंगलुरु में महल तामीर करवाया। तोप का इस्तेमाल श्रीरंगपट्टनम में आप देखते हैं तोप। इसके अलावा
दरिया दौलत बाग की तामीर करवाई, यानी गरमाई महल, यानी गर्मियों के मौसम में वो वहाँ पर रहा करते थे, मंदिरों को तोहफे दिए। इसके अलावा हैदर अली का मकबरा और जामा मस्जिद श्रीरंगापट्टनम में तामीर की। इसके साथ ही श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलोर में टंकसाल बनाए। श्रीरंगापट्टनम और बेंगलोर में टंकसाल यानी बच्चों जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको टंकसाल कहते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं उसको टंकसाल कहते हैं, कायम किए। कहाँ पर? श्रीरंगापट्टनम बेंगलोर में। फ्रांसीसी अफसरों की मदद से, यानी फ्रांसीसी अफसरों की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी फ़ौज को जदीद तरबियत देना चाहते थे, जदीद हथियार का इस्तेमाल सिखाना चाहते थे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह टीपू के शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कब्ज़ा किया और मैसूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है जंगों के दरमियान कि इन जंगों में अंग्रेज़ों का साथ दिया था मराठाओं ने और हैदराबाद के निज़ाम ने। तो उनको ये लालच दिया गया था कि अगर वो साथ देंगे तो मैसूर के जो चंद इलाके हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इसी तरह तो मैसूर जब क्या है टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद क्या है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया, तो अंग्रेज़ों ने क्या है कुछ इलाके, चंद इलाके खुद अपने पास रख लिए, उसके बाद चंद इलाके मराठों को दे दिए, उसके बाद चंद इलाके क्या है हैदराबाद निज़ाम को दे दिए गए, और थोड़ा छोटा बचा इलाका जो क्या है फिर से मैसूर के वड़ियर को क्या है वहाँ पर जानशीन बनाकर बिठाया गया। किसको? कृष्णराज वड़ियर को। किसको बच्चों? कृष्णराज वड़ियर को क्या है बनाकर बिठाया गया। उनका अहद दौर 1799 था 1831। किसका बच्चों? कृष्णराज वड़ियर सुवम। तो अंग्रेज़ों ने कृष्णराज वड़ियर को इक़्तिदार पर लाया, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। कितने साल की थी बच्चों? 5 साल की, जिसकी वजह से पंडित पुरनिया को दीवान वज़ीर आला मुक़र्रर किया गया। यानी हमने देखा अभी कि 4 हिस्से हुए, तो चौथा हिस्सा छोटा सा बाकी था, वो क्या है वड़ियर ख़ानदान को दोबारा वहाँ पर इक़्तिदार पर लाया गया। किसको? कृष्णराज वड़ियर सुवम को। और उनकी महज उम्र सिर्फ 5 साल थी बच्चों। कितनी साल थी? 5 साल थी। इस वजह से क्या है पंडित पुरनिया को दीवान यानी वज़ीर आला मुक़र्रर किया गया, यानी वो बागडोर क्या है संभालते थे। कौन? पंडित पुरनिया। लेकिन 1831 में शिमोगा के बिजनौर में बगावत हुई, यानी राजा के खिलाफ बगावत शुरू हुई, लेकिन इस बगावत को काबू ना कर सके। कौन? पंडित पुरनिया काबू ना कर सके। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और कहा कि जब तक राजा बालिग ना हो या खुद मुख्तदार ना हो, जब तक क्या है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कमिश्नरों के तहत हुकूमत करना शुरू कर दिया। किसके तहत? कमिश्नरों को रोल को वहाँ पर जारी कर दिया। क्या बताया बहाना उन्होंने कहा कि आप क़यादत नहीं संभाल सकते, आप बगावत को कुचलने में नाकाम रहे, इसलिए क्या है यहाँ पर हुकूमत क्या है आपके नाम पर क्या है अंग्रेज़ कमिश्नर हुकूमत करते हैं। तो बच्चों 1831 के बाद से क्या है कमिश्नरों का दौर शुरू होता है। तो अब हम देखते हैं चंद अहम नुकात, यानी चिक्कदेवराज वड़ियर का दौर था कितना बच्चों? 1673 था 1704। उसके बाद हैदर अली का अहद दौर रहा 1761 था 1782। उसके बाद टीपू सुल्तान का अहद दौर रहा 1782 था 1799 ईस्वी। उसके बाद पहली एंग्लो मैसूर जंग 1767 था 1769। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1780 था 1784। उसके बाद तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1790 से 1792 सनी ईस्वी तक लड़ी गई। चौथी एंग्लो मैसूर जंग 1799 ईस्वी। तो बच्चों इन 4 जंगों में दूसरी जंग के दौरान यानी 1782 में हैदर अली की वफ़ात हुई, और चौथी एंग्लो मैसूर जंग में क्या है टीपू सुल्तान शहीद किए गए। यानी इन जंगों में अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया बच्चों? मराठों ने और हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। किस वजह से बच्चों? क्योंकि उन्हें लालच दी गई अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें चंद इलाके तोहफे में देंगे। तो जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद होते हैं तो वड़ियर मैसूर हुकूमत को क्या है 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं अंग्रेज़। चंद इलाके अपने पास रखते हैं, चंद इलाके क्या है मराठों को देते हैं वादे के मुताबिक, चंद इलाके क्या है हैदराबाद के निज़ाम को देते हैं, और चंद इलाके क्या है वापस वहाँ पर लाकर मैसूर के वड़ियर को इक़्तिदार पर लाते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब तक हमने इस वक़्फ़े में जो पढ़ा है उसके मुताल्लिक़ मैं सवालात करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल, वड़ियर ख़ानदान के बानी कौन थे? बच्चों अभी हमने पढ़ा कौन थे बच्चों? यदुराया, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ये आप तस्वीर देख सकते हैं यदुराया की।
बेंगलुरु में लाल बाग की बुनियाद किसने रखी बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा था। किसने बच्चों? बिल्कुल सही, हैदर अली ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तस्वीर आप देखते हैं हैदर अली की है। ऊपर किसकी है? यदुर आया है, जो बानी था वडेयर खानदान का। ठीक है, तो जब तक क्या बच्चों हम होमवर्क के तौर पर आपको चंद सवाल दूंगा, आप उसके जवाब अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की सरपरस्ती में कीजिए। तो सबसे पहला एक ही सवाल है, टीपू सुल्तान के कारनामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।